पूर्व मंत्री पूर्व स्पीकर श्री अवध चौधरी जी को हम लोग यहाँ पे जितवाएं। पटना न तो अपने नेता की सरकार बन रहे। चुनावी माहौल में सीवान से बहुत बड़ी खबर है। महागठबंधन में सीवान सदर सीट से राजद के वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी का टिकट फाइनल हो गया है। सीवान में राजद कार्यकर्ताओं के अहम बैठक में ओसामा शहाब ने खुले मंच से अवध बिहारी को जिताने की अपील की है। इसी के साथ सीवान सदर की सीट से जीवन यादव का पत्ता कट गया है। अब तक यह माना जा रहा था कि बढ़ती उम्र की वजह से अवध बिहारी चौधरी का टिकट इस बार कट जाएगा, लेकिन इसके उलट अब अवध बिहारी ने खुले मंच से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अवध बिहारी ने तो यहां तक कह दिया कि ओसामा शहाब के साथ एक ही दिन नॉमिनेशन करेंगे। बता दें कि ओसामा शहाब भी रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। आइए सुनते हैं कि अवध बिहारी चौधरी और ओसामा शहाब ने क्या कुछ कहा है। मेरी तरफ से प्रणाम और सलाम है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के गार्जियन पूर्व मंत्री पूर्व स्पीकर श्री अवध चौधरी जी को हम लोग यहाँ पे जितवाएं। पटना न तो अपने नेता की सरकार बन रहे। यही आग्रह हम कहते हैं कि बंधुओं, आप लोगों के बीच ओसामा बाबू भी नए जरूर हैं, लेकिन इनके पहचान है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं भी आप लोगों के बीच बहुत वर्षों से छात्र जीवन से और पंचायत के राजनीति से सामाजिक परिवेश में फिर सक्रिय राजनीति में रह करके आपके बीच काम करते रहा हूं और हूं। मैं आप तमाम लोगों को भी ये जो है चुनावी शंखनाद आज हुआ, शुरुआत हुआ, सभी विधानसभा के क्षेत्र से आए हुए हैं। आपका भी मैं बहुत आदर के साथ स्वागत करता हूं। बंधुओं, इस बार का चुनाव की घोषणा हो गया है। 6 तारीख को 11 तारीख 2 चरणों में चुनाव, बहुत जबरदस्त साजिश की गई है। और जिस तरह से अभिमन्यु को जाल में फंसाया गया था, उसी तरह से इस बार की चुनाव की घोषणा हुई है। इस घोषणा में कहीं भी भौगोलिक दृष्टिकोण से घोषणा नहीं है। अगर चुनाव रोहतास में है तो फिर वहां से सीधे दरभंगा और मोतिहारी में जाना है। आप सोच सकते हैं, ऐसा कहीं चुनाव की व्यवस्था नहीं होती रही है। पहले उत्तर बिहार में चुनाव हो जाता था, इसके बाद दक्षिण बिहार में होता था, और जो नक्सली इलाके थे वहां विशेष तरीके से चुनाव होता था। लेकिन चुनाव की घोषणा शुरू से ही वोटर लिस्ट से वोट काटो, राज करो, उसी तरह से चुनाव में जो रूट बना है काफी टेढ़ा है, और हमारे नेता को इसलिए कि वो सब जगह नहीं पहुंच पाए, ऐसा व्यवस्था किया गया है। लेकिन जनता मालिक है, और एनडीए सरकार से बिहार की जनता ऊब चुकी है। ऐसे व्यवस्था में इस राज्य के लोग परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जुल्म, अत्याचार, बेरोजगारी, विधि व्यवस्था ना के बराबर, उद्योग धंधे बंद हो गए, रोजगार नहीं मिला,
सब लोग सड़कों पर पलायन हो रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं लोग। महंगाई चरम सीमा पर है, उब गई है बिहार की सरकार। इसलिए ये एनडीए की सरकार है। एनडीए के जो मुखिया बिहार में है, बिल्कुल उनको ना समझी कहा जाए तो कम ही होगा। ऐसे परिस्थिति में माता बहनों को भी काफी परेशानी है, कष्ट है। ये लोग भी महंगाई के बाद झेल रही है। साथियों, बड़े कठिन समय में इस चुनाव की घोषणा हुआ है। अब बतलाइए, ऐसा कम समय में तो हम लोग चुनाव कभी नहीं देखे। आज से ठीक 28 दिन आपके चुनाव 6 तारीख वाला रह गया है। तो देश से इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को भगाना है। इसके लिए सारे व्यवस्था को सुव्यवस्था करने के लिए लालू जी के लाल तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बिहार के सभी वर्ग के भाइयों के दिल में बस रहे हैं, उन्होंने कहा है, चाहे माई बहन हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, शिक्षित नौजवान हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सभी भाइयों के लिए उनके पास विजन है। वो अपने विजन को बतलाए हैं और अपील किए हैं इन भ्रष्टाचारी सरकार को, ये जो है घटारा सरकार है, इसको बदलना है जनता मालिक। और हमें अवसर दीजिए, हम बिहार को सुंदर बिहार, अच्छा बिहार, सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने वाली सरकार, विकसित बिहार, उद्योग धंधे लगाने का काम और रोजगार और परमानेंट नौकरी देने के काम होंगे। आप हमें अवसर देने का काम कीजिए। आप जनता मालिक हैं। आप जो लोग बैठे हैं, इतना आदमी मन में निश्चित कर लें, तैयार हो जाए कि हम इस सरकार को एक नहीं चलने देंगे। अपने अपने बूथों पर इसको भारी मतों से हराने का काम करेंगे। सरकार भी जाएगी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और समस्याओं का निदान हो जाएगा। इसलिए सभी भाइयों से, सभी नौजवानों से, सभी बुजुर्गों से, माता बहनों से आप आए हैं। कोई समाज का कोई भाग नहीं है जो नहीं आया है इसमें, हम देख रहे हैं। आप तमाम लोग संकल्प ले लीजिए कि हम लोग इस सरकार को हटाएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लालटेन पर बटन दबाएंगे, 8 सीट जीत करके तेजस्वी जी के झोले में देंगे। इसके लिए आप हाथ उठा करके संकल्प लेने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तैयार रहिए। ओसामा बाबू भी बतलाएंगे, हम भी बतलाएंगे। नामांकन हम लोग का होगा, एक साथ दोनों आदमी हम लोग का नामांकन करेंगे। जो डेट तय कर देंगे, उस डेट की सूचना आपको होगी और आप लोग जम करके आइएगा और हम दोनों के नॉमिनेशन करा देने का काम कराइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। लेकिन दोनों सीट पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के राष्ट्रीय जनता दल के मान और सम्मान की लड़ाई प्रतिष्ठा छिपी हुई है। एक एक वोट हमारे ओसामा जी को रघुनाथपुर में देने का काम करेंगे, हमें भी आशीर्वाद देंगे। हम लोग दोनों आदमी मिल करके फिर नया बिहार, नया सीमान, विकसित सीमान, हर क्षेत्रों का विकास, सबका मान सम्मान, सबके इज्जत, घूसखोरी को खत्म करेंगे और स्वच्छ प्रशासन
तेजस्वी जी के नेतृत्व में आदरणीय लालू जी के आशीर्वाद से देने का काम करेंगे। अब लाग जाइए आज ही से लाग जाइए। चुनाव का बिगुल बज गया, अब जागो मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ आता है वह आता है। यह संदेश लेकर के आप जाइए और लालटेन को, महागठबंधन को जिताइए। सब लोग चाहे इधर हो उधर हो, किसका दस को हित ही नहीं है कौना इलाके में। सब लोगों को देखिए, अभी वोट को बांटना नहीं है। बहुत सारे लोग आते जाएंगे, सुनना है, कुछ कहना भी नहीं है, गंदे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है, लेकिन अपना मन निश्चित करके आप जो है लालटेन को अपना क्षेत्र से 8 विधानसभा के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। साहब साहब अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, हीना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। आप लोग